गाइस, अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये है मेरी आईडी कॉमर्स लेक्चर्स। ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप एंड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस आइडिया एंड इट्स फिजिबिलिटी स्टडी। और टॉपिक है हमारा आज का मिसकंसेप्शंस एंड रियलिटीज़ रिलेटेड टू बिजनेस आइडिया। यानी जो बिज़नेस आइडिया होता है हमारा, ठीक है, कि बिज़नेस किस कंसेप्ट पे स्टार्ट किया जाए, उससे रिलेटेड कुछ मिसकंसेप्शन है हमारे, कुछ सच्चाई है या कुछ हमारी गलत फहमियाँ हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। ये नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला मिसकंसेप्शन क्या है, हमारी गलत फहमी क्या है। ग्रेट आइडियाज़ जस्ट अपीयर आउट ऑफ नोवेयर। ये बोल रहे हैं जो बड़े बड़े आइडियाज़ होते हैं बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, वो कहीं से नहीं आते हैं। मतलब वैसे हमें सोचा विचारी नहीं करनी होती है, एकदम से हम चल रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, हमें कुछ दिखता है, हमारे माइंड में स्टक करता है और बस हमें आइडिया आ जाता है। ये पॉइंट ऐसा कह रहा है, लेकिन देखो अंदर क्या लिखा है। देयर इज़ अ मिसकंसेप्शन दैट बिजनेस आइडियाज़ अपीयर आउट ऑफ नोवेयर। सो ये एक बहुत बड़ी हमारी गलत फहमी है कि जो बिज़नेस आइडिया है वो कहीं से नहीं आते हैं, अचानक से हमारे दिमाग में बस टपक जाते हैं। ठीक है, बट द रियलिटी इज़ आइडिया जनरेटर्स डू नॉट वेट फॉर द आइडिया टू अपीयर इटसेल्फ। लेकिन सच्चाई क्या है, रियलिटी में होता क्या है, जो आइडिया जनरेटर्स हैं, यानी जो लोग आइडिया ढूंढते रहते हैं, वो वेट नहीं करते कभी भी कि आइडिया हमारे दिमाग में एकदम से कभी आ जाएगा। नहीं, ऐसा वेट नहीं करते। Instead, they consider idea generator as a top priority activity by devoting sufficient period of time to it. बल्कि वो ये मानते हैं कि जो आइडिया हमें जनरेट करना है, आइडिया हमें ढूंढना है, वो हमारी लिस्ट में टॉप प्रायोरिटी पे है। यानी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक अच्छा बिजनेस आइडिया ढूंढना। उसके लिए वो काफ़ी सफिशिएंट टाइम देते हैं, आइडिया ढूंढने के लिए समय काफ़ी लगाते हैं। नेक्स्ट है देयर आर नो इलॉजिकल आइडियाज़। ये पॉइंट कह रहा है कि इलॉजिकल आइडियाज़ होते ही नहीं, कभी सारे आइडियाज़ बहुत ही अच्छे और बहुत ही लॉजिकल होते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। देयर इज़ अगेन अ मिसकंसेप्शन दैट ऑल द बिजनेस आइडियाज़ आर लॉजिकल। सो ये भी हमारी गलत फहमी है कि जितने भी बिजनेस आइडियाज़ के बारे में हम सोचते हैं वो सारे लॉजिकल होते हैं। नहीं, बट इन रियलिटी मेनी बिजनेस आइडियाज़ में नॉट बी गुड। लेकिन अगर सच्चाई देखी जाए तो सारे के सारे बिजनेस आइडियाज़ अच्छे और बेहतरीन नहीं होते हैं। कुछ बिजनेस आइडियाज़ फ्लॉप और बेकार भी होते हैं। However, we must not neglect such ideas। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई अगर हमें लगता है कि कोई आइडिया बेकार है तो आप उसे नेग्लेक्ट कर दो, बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड कर दो, उसके बारे में सोचो ही नहीं। एंड कंसीडर ऑल द आइडियाज़ विद इक्वल इम्पॉर्टेंस। भाई ऐसा नहीं होता है, जितने भी आइडियाज़ आपके दिमाग में आए हैं सबको बराबर की इम्पोर्टेंस देनी है, सबके ऊपर बराबर का सोचना है। बिकॉज अ वर्दी आइडिया कैन कम फ्रॉम एन इलॉजिकल आइडिया। क्योंकि अगर कोई इलॉजिकल आइडिया है, ऐसा आइडिया है आपको लगता है कि हाँ ये तो बिल्कुल काम नहीं करेगा, उसमें से भी एक वर्दी आइडिया यानी काम का आइडिया निकल के आ सकता है। कुछ पता नहीं लगता भाई, सब चीज़ों पे बराबर का काम करो, हर एक आइडिया पे बराबर का सोचो। नेक्स्ट पॉइंट इज द कस्टमर विल टेल यू व्हाट टू डू इफ़ यू विल ओनली लिसन। ये बोल रहे भाई कस्टमर्स अगर कुछ बोल रहे हैं उनकी सुनो, उनकी हर एक बात सुनो। कस्टमर्स से भी हमको आइडियाज़ मिल जाते हैं, ये सच्चाई है जीवन की। यस, बेस्ट सोर्स ऑफ आइडियाज़ पीपल। ये बोल रहे हाँ भाई बिल्कुल सच्चाई है कि लोगों से हमें आइडियाज़ मिलते हैं। भाई डिस्कस करोगे लोगों से, अपने कस्टमर से, आइडियाज़ देंगे वो। हु परचेज एंटरप्रेन्योर्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्योंकि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदते हैं, हमसे सर्विसेज लेते हैं, तो उनको पता है ना, उनको आइडिया है भाई कि हमारे पास क्या चीज़ और अवेलेबल होनी चाहिए या हमारी किस चीज़ में कमी आ रही है। ठीक है, ये सब चीज़ हमें गाइड कौन करेगा, कस्टमर्स गाइड करेंगे, क्योंकि वही हमारा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, है ना। हमें तो हम बेस्ट लगते ही हैं, सामने वाला बता सकते हैं ना हमको कि हमारे पास क्या चीज़ की कमी है। बट द प्रॉब्लम विद दिस बिलीफ इज़ दैट ऑल्दो कस्टमर्स कैन हेल्प आइडेंटिफाइड अनमेट नीड्स। इसमें लिखा हुआ एक छोटी सी प्रॉब्लम है इसके साथ कि हाँ भाई कस्टमर्स जो है हमें हेल्प करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं हमारी नीड्स, वो नीड्स जो कि लोगों की पूरी नहीं हुई है उसे ढूंढने में हेल्प करते हैं।
ठीक है, हमें बता देते हैं कि ये प्रोडक्ट आपके पास ऐसा होना चाहिए, अगर ये प्रोडक्ट आपके पास ऐसा होता तो हम इसे खरीदते। बट मोर इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर्स इज़ नेसेसरी टू मेक अ आइडिया वर्केबल। लेकिन इसके लिए क्या है, कस्टमर्स को और ज़्यादा इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप बस शांति से बैठे चुपचाप, कस्टमर आए, उन्होंने कुछ बोला, आपने कुछ सुना, नहीं, बस इतना इनफ नहीं है। कोई बड़ा सा आइडिया चाहिए तो आपको कस्टमर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप सिंपली कस्टमर्स को बस लिसन यानी सुने जा रहे हो तो वो चीज़ एनफ नहीं है, इससे आप कहीं नहीं जाओगे। नो वेयर मतलब कहीं नहीं जाओगे यार, इससे बस सुन के रह जाओगे। आपको कस्टमर्स को और इन्वॉल्व करना है, उसको पूरा आइडिया को एनालाइज करना है अच्छे से, तब जाके कुछ काम बनेगा। नेक्स्ट है, वी कैन जनरेट ऑल द आइडियाज़ वी विल एवर नीड इफ़ वी सिट डाउन इन अ मीटिंग। इसमें बोला है अगर आपको कोई आइडिया जनरेट करना है, कोई आइडिया चाहिए आपको, तो आपको एक मीटिंग में बैठना पड़ेगा, लोगों के साथ, मतलब बैठो कुछ लोगों के साथ और बैठ के डिस्कशन करो। अगेन दिस इज़ अ मिसकंसेप्शन दैट आइडियाज़ कैन बी जनरेटेड थ्रू अ मीटिंग ओनली। सो ये भी एक मिसकंसेप्शन, हमारी गलत फहमी है कि आइडियाज़ जो है वो कहाँ से आ सकते हैं, एक मीटिंग से आ सकते हैं। वैसा नहीं होता यार, एक मीटिंग में बैठ गए 4-5 लोग, तुमने कुछ डिस्कस किया, एक आइडिया इतना बेहतरीन निकल के आ गया, ऐसे नहीं होता। This can be true, but it should also be remembered that great ideas are best shaped through an ongoing discussion. हाँ, ये सच्चाई है, ठीक है, कि जो है मीटिंग में बैठने से, लोगों से डिस्कस करने से हमें आइडियाज़ निकल के आते हैं, क्योंकि एक हमारा अकेले का दिमाग चले, एक 10-12 लोगों का दिमाग चले तो कुछ आइडिया अलग मिल सकता है। लेकिन याद रखने वाली क्या चीज़ है कि ग्रेट आइडियाज़ कब मिलते हैं, जब एक ओन गोइंग डिस्कशन से, ओन गोइंग यानी लगातार आप डिस्कशन कर रहे हो कुछ लोगों के साथ, तब जाके कोई आइडिया को आप बेस्ट तरीके से ढूंढ सकते हो, ठीक है। एंड नो रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ और प्लेस। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आप बैठे, किसी जगह पे बैठे और आइडिया मिल गया, एक ही बारी में नहीं मिलता आइडिया, ऑन गोइंग डिस्कशन चाहिए। इसके लिए लगातार आपको डिस्कस करना पड़ेगा, अपने आइडियाज़ को बार बार मॉडिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट और लास्ट है, इम्प्लीमेंटिंग आइडियाज़ इज़ अ प्रॉब्लम। आइडिया को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, मुश्किल चीज़ है। द रियलिटी क्या है, अब देखो रियलिटी क्या है। The problems with implementation arise from not screening carefully enough the ideas that are generated. प्रॉब्लम आइडिया को इम्प्लीमेंट करने पे नहीं आती है। अगर हमारे पास आइडिया है तो हम आराम से उस पर काम कर लेंगे। प्रॉब्लम हमें कहाँ आती है, ठीक है, प्रॉब्लम आती है जो हमने आइडिया पे स्क्रीनिंग करी है, यानी उसको अच्छे से एनालाइज अगर नहीं किया है, ठीक है, एनफ मतलब काफ़ी एनालाइज हमने नहीं किया है अपने आइडिया को, उसके बारे में रिसर्च नहीं किया है। हमें दिक्कत तब आती है जब हमें उस पर्टिकुलर चीज़ की नॉलेज ना हो, तब इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर हमने सब कुछ अच्छे से पढ़ लिख लिया, जैसे होमवर्क कर लेते हैं, टेस्ट याद कर लेते हैं तो पेपर अच्छा जाता है ना, ऐसे ही अगर आइडिया को अच्छे से एनालाइज कर लो, उस पर रिसर्च कर लो, तो इम्प्लीमेंटेशन में भी प्रॉब्लम नहीं आती है। A lot of frustration could be avoided by proper analyzing the idea before implementing it. So सारी frustration कब आप अवॉइड कर सकते हैं, प्रॉब्लम जो आपके दिमाग में चल रही है, टेंशन, उसको कैसे हटा सकते हैं। आप अच्छे से आइडिया को एनालाइज करो उसे इम्प्लीमेंट करने से पहले, तब जाके सारी प्रॉब्लम दूर कर सकते हो।